Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss UGC नेट कंप्यूटर साइंस नवंबर 2020 में जो एग्ज़ाम आया है पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का, आज उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। क्वेश्चन 1 हम TOC का कर रहे हैं। उन्होंने बताया LR होती है रेगुलर लैंग्वेज, LCF कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, LREC रिकर्सिव लैंग्वेज, LRE रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज। हमने एग्ज़ाम से पहले TOC का एक चार्ट बताया था जिसमें हम अंडर, क्लोज्ड अंडर और क्लोज नॉट अंडर के बारे में बताया गया तो कौन सी लैंग्वेज किसके अंडर है, ये क्लोज्ड है या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में है, यूनियन में है, इंटरसेक्शन में है, ऐसे करके हमने एक वीडियो बनाई थी। उसके रिगार्डिंग ही एक क्वेश्चन है। अब उन्होंने बताया रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज। रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज कब होगी? हम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं, ठीक है। REC रिकर्सिव इनुमरेबल, रिकर्सिव लैंग्वेज है। REC जो है REC है वो रिकर्सिव है, RE जो है रिकर्सिव इनुमरेबल है। जो हम एक चार्ट करते हैं, पहले उसमें आती है रेगुलर लैंग्वेज, फिर आती है CFL, फिर आती है CSL, फिर रिकर्सिव इनुमरेबल। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 2 3 4 ऐसे करके याद रखना। थ्री 4 5 हाईएस्ट प्रायोरिटी में है 5। अगर रिकर्सिव और रिकर्सिव इनुमरेबल का यूनियन करेंगे तो रिकर्सिव इनुमरेबल मीन्स उसमें सारी क्वालिटी आएगी। जैसे हम यूनियन में क्या करते हैं कि हम अगर 1 2 3 का यूनियन ले, 4 5 6 का ले, तो हम क्या करते हैं, सारे कंटेंट ऐड करते हैं। यही होती है ना यूनियन की पहचान, इसी से पता लगता है ना हमारा यूनियन है। इसीलिए हम रिकर्सिव और रिकर्सिव इनुमरेबल, हाईएस्ट कौन सी है? रिकर्सिव। नंबर्स के अकॉर्डिंग देखो 1 2 3 4 5, 5 क्या है? हाईएस्ट है। सो फर्स्ट क्या है हमारा? रिकर्सिव और रिकर्सिव। स्लैश का मीनिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या मीनिंग है? कॉम्प्लीमेंट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इसके अंदर आएगा रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फर्स्ट का क्या आ गया? एक आ गया फर्स्ट, ठीक है। अब इस ऑप्शन से ही हमारा सारा सॉल्व हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ रिकर्सिव लैंग्वेज। रिकर्सिव लैंग्वेज CF कौन सी गई है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और रिकर्सिव लैंग्वेज में कौन सी होगी? मैंने क्या बताया था, याद रखना ये पॉइंट। पहले क्या है? रेगुलर, फिर है CFL, फिर है CSL, फिर क्या है? रिकर्सिव, फिर है रिकर्सिव इनुमरेबल, ठीक है। ये ऐसे याद रखना। नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5। ये है 2 नंबर, ये है 4 नंबर। कौन सा बड़ा हो गया? रिकर्सिव लैंग्वेज, सीधे ही था। अब है कॉन्टेक्स्ट फ्री। रिकर्सिव है और रेगुलर लैंग्वेज है और कॉन्टेक्स्ट फ्री है। कौन सी हुई? कॉन्टेक्स्ट फ्री। जो हाईएस्ट में है ये रेगुलर है, थर्ड पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं, ये रेगुलर है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। कौन सा बड़ा हो गया? ऑब्वियसली CFL। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी अगर आपको लिटिल बिट भी नॉलेज होती। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। इनमें से रेगुलर एक्सप्रेशन बताए गए हैं। कहते R जो है AB प्लस A स्टार, इसमें क्या आएगा? A तो आएगा, B प्लस A स्टार। कल ही बात की थी, इसमें B भी आ सकता है, A भी आ सकता है। सो हम AB भी डिस्कस कर सकते हैं, A भी ले सकते हैं। मतलब उसमें क्या है? स्टार है। B लो ना लो आपकी मर्जी, A लो ना लो। B प्लस A जो है, जो फर्स्ट वाला A है वो डेफिनेटली हमें लेना पड़ेगा। हर किसी में A तो आएगा। इसमें हमने ऑप्शनल कर दिया, B लेना है लेना लो, नहीं लेना है नो लो। स्टार का मतलब है कि मतलब हम नल वैल्यू भी ले सकते हैं।
और अगर इसकी जगह प्लस होता है तो हमारे आगे ये सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कंडीशन आ गई, हम सिंगल ए बी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट फर्दर ए बी ए फर्दर बनती ही जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एस में ए प्लस बी प्लस, मीन्स इसकी जो मिनिमम वैल्यू बनेगी ए बी ऐसे 2 लेंथ, मीन्स इसमें एक लेना ही पड़ेगा, 1 वैल्यू तो हमें लेनी पड़ेगी। स्टार में हम कोई भी वैल्यू नहीं लेते, प्लस में हम एक वैल्यू तो हमें लेनी पड़ती है। डिफरेंस क्लियर हुआ प्लस और स्टार का। इसमें क्या है, मिनिमम 2 करैक्टर आने ही आने हैं, ठीक है। अब ए बी ऐसे करके सो ऑन लेंथ चलेगी। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में कहते हैं ए स्टार बी, मतलब 2 लेंथ तो हमें दी गई है। इसमें अगर ए बी भी लिया, आगे ए बी ऐसे करके फर्दर ए ट्रिपल ए बी, मतलब फर्दर हम कुछ भी बना सकते हैं। अब इससे हमें क्या पता लगा, हमें क्या आंसर करेक्ट करना था। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कि इनमें से लैंग्वेज जनरेटेड हो रही है, कैसे हो रही है, कौन से होती है। अब देखो इसमें कैसे आती है, जस्ट वेट, इसमें कैसे आती है देखो। सबसे पहले बताई थी ए बी ऐसे करके आई थी, इसमें ए बी आई थी, इसमें ए बी ट्रिपल ए बी, ठीक है। अब कौन सी है जो सबसे छोटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सबसे बड़ी कौन सी हुई, ठीक है, सबसे बड़ी हुई एल आर, क्योंकि इसमें सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है ए, जो किसी में नहीं बन रही, किसी में भी बन रही थी नहीं बन रही थी, इसलिए इसमें जो स्ट्रिंग बनेगी इसमें तो बनेगी डेफिनेटली, बट क्या नहीं बन सकता, सब में ए नहीं बन सकता, एल आर सबसे बड़ी है। उसके बाद आर आ गया, फिर हमने देखा ए बी, अब इसके बाद एस आ गया, और नेक्स्ट क्या आया है, टी आया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, हमारा 2 ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, क्लियर। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन का एक लॉजिक होता है, इसमें के मैप, आई थिंक सबको ऑलमोस्ट के मैप ड्रॉ करना आता है, ए बी सी डी, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, इसमें हमने लाइंस लगा ली, 2 3, ठीक है, इतने हो गए। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, इसको भी नीचे तक कर। अब हम नेक्स्ट क्या पुट करते हैं, 1 0 1 3 2 4 5 6 6 7 8 9 11 10 12 13 15 14, इतना क्लियर, नंबरिंग जैसे लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्या क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू नहीं दिख रही हमें, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे आना है हमारा ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे आना है 0 0। अब हमने 0 की वैल्यू है 1 2 3 6 कहाँ पे, यहाँ पे 12 13 15 14। अब ये 4 का है, ब्लॉक बन रहा है, क्या बन रहा है, ब्लॉक बन रहा है, और ये 4 का भी एक ब्लॉक बन रहा है, सॉरी ब्लॉक गलत चला गया, ये 4 का भी एक ब्लॉक बन रहा है, दोबारा बनाते हैं।
अब इसमें देखिए फर्स्ट ब्लॉक जो है कंप्लीट बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आता था, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि सब ऑप्शन में करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं कौन सी लाइन का बन रहा है। यहाँ पे भी 4 कम्प्लीटली दिए गए हैं, 4 पूरी लाइंस में दिए गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बता देना, मैं वाइट बोर्ड पे प्रॉपरली इसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, ए बी आएगा। इसका तो हो गया, हमारे दोनों ऑप्शन से बन रहे थे। अब ये जो है ना, अब आपको साइड पे लिख के दिखा देती हूँ, इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारा बचता था ना 1 0 वाली लाइन, उसमें क्या था 1 1 1, ये बन रहा था यहाँ पे 0। अब ये दो ऑप्शंस भी मिल रही थी, ये दो ऑप्शन, अब हम दो ऑप्शंस में कैसे ले सकते थे। यहाँ पे क्या था 0 0, ए बी 0 0 0 1 एंड 1 1, और ऊपर क्या था 1 0 1 0 था। ठीक है, अब मैंने ऊपर जब दो मैच किए तो यहाँ से क्या कॉमन आया, ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ तक क्या था सी और डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, एक तो ये बन गया। अब नीचे वाले दो मैच कर रही हूँ, अब उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो ये दोनों अलग अलग है, बट यहाँ पे तो क्या बन रहा है, बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, एक ए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है और सी डी कॉम्प्लीमेंट तो दोनों में कॉमन है। अब देखो सी डी कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी से ही हमारा बी और डी करेक्ट हो रहा है। ये देखिए ऑप्शन हमारी थी एस से। ठीक है, ऑप्शन कैसे पूछी गई थी हमारी कि कौन कौन से दो बन रहे हैं, इतना इजी था। मतलब उसका के मैप बना के उसको कन्वर्ट करके और उसका आंसर, अगर के मैप की लिटिल बिट में नॉलेज है तो आप इजीली इसको कर सकते थे। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर बिहेवियर टेस्टिंग टेक्निक। अब हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग बड़ी बड़ी सुना होगा, बट कभी बिहेवियर टेस्टिंग सुना है? अगर नहीं सुना तो ध्यान देना, बिहेवियर टेस्टिंग को ही हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। बिहेवियर को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स, और वाइट बॉक्स को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल, मीन्स उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स में किस पे फोकस किया जाता है, बिहेवियर के ऊपर, और ब्लैक बॉक्स में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। इक्विलेंट पार्टीशन, मतलब पार्टीशन करना इक्विलेंट, ये किस में आता है, ब्लैक बॉक्स में, क्योंकि इसमें किसी भी स्ट्रक्चर पे डिफाइन नहीं किया जाता है। बाउंड्री वैल्यू एनालाइज, कौन सी वैल्यू को एनालाइज करना है, कैसे करना है, ये किस में आता है, हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। ठीक है, सॉरी बी पॉइंट रह गया, ग्राफ बेस्ड टीचिंग मेथड। ग्राफ को कैसे, ग्राफ में हम ऐसे वैल्यू ले सकते हैं ना पॉइंट वाली, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर तो नहीं, कभी ऐसे आ रहा कभी ऐसे आ रहा, समथिंग लाइक दैट। ये भी कौन सी होगी, हमारी बिहेवियर, मतलब उसके बिहेवियर पे वर्क करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या था, ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर बाय रिस्ट्रक्टिंग इज कॉल्ड। रिस्ट्रक्टिंग किस में होती है, अडेप्टिव मेंटेनेंस में होती है, करेक्टिव में होती है, परफेक्टिव में होती है, या प्रिवेंटिव में होता है। इसका करेक्ट आंसर है अडेप्टिव मेंटेनेंस, क्योंकि इसका मॉडिफाई स्ट्रक्चर किस में करते हैं हम, अडेप्टिव मेंटेनेंस में। डन। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्विजन फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट टाइप। जो सबसे बेस्ट है उसको टॉप पे लेना है, और जब सबसे वर्स्ट है वो लास्ट में। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, कोहेजन कपलिंग के क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर साल, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है,
सबसे पहले हम बात करते हैं कोहेजन बेस्ट कौन सा होता है इनमें से। सबसे पहले आएगा हमारा सिक्वेंशनल कोहेजन, ऑप्शन बी नंबर 1 पे आता है बेस्ट में। सो 2 ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, डिस्कार्ड। अब हम देखेंगे कि कौन सा कम्युनिकेशन जितनी कोहेजन का मतलब अपने घर की बात करनी है, ठीक है। कोहेजन में अपने घर की बात करनी है। कपलिंग का एग्जांपल लेते हैं पड़ोसियों से। हमारे घर में सबसे ज़्यादा हम हाई कोहेजन की बात करते हैं ना, हाई कोहेजन क्यों, अपने घर में जैसे तालमेल आपका अच्छा होता रहेगा, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी तो इतना ही कोहेजन अच्छा होगा। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो क्या करोगे, वो लो कोहेजन में आ जाएगा। सिक्वेंशनल मीन्स सीक्वेंस वाइज, कि अगर किसी ने कोई काम दिया है वो सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करो, सबसे बेस्ट आ गया। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी से, हम बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दी, बी सी से ही हमारा आंसर मिल रहा है। बट इसको कंप्लीट करते, अगर कम्युनिकेट करके कोई प्रोसीजर बनाया कि हमने ये काम ऐसे करना है तो थर्ड नंबर पे क्या होगा, प्रोसीजरल। फिर हम कोई टेम्परेरी काम किसी को दे देते हैं, फिर क्या आ गया, डी। और लास्ट में लॉजिकल कोहेजन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। What kind of clause are available in conjunctive normal form? Conjunctive normal form में हमें कौन सा क्लोज अवेलेबल होता है? कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हमें डिजक्शन ऑफ लिटरल्स कौन से होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स। ये किस में आता है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग RSA पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, इफ P इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू 11, D इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ E एंड इनक्रिप्ट द नंबर 19। कि RSA पब्लिक की को यूज़ करना है और इनक्रिप्ट करना है कि कौन सी E की वैल्यू और 19 का नंबर क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको RSA का फार्मूला पता है, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू करके हम N की वैल्यू फाइंड करते हैं। फाई N कैसे करते हैं, P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, ठीक है। अब पहले N की वैल्यू फाइंड की, N की वैल्यू क्या है, P इंटू क्यू, 33 आ गई। P माइनस 1, P माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1, 11 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होता है, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, 11 माइनस 1 10, तो आंसर क्या आ गया, 20। अब हमें पता लग गया फाई N की वैल्यू क्या है, 20 है। अब कहाँ यूज़ होता है, ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला होता है D इंटू E मोड फाई N, यहाँ पे लिख रही हूँ, D इंटू E मोड फाई N। फाई N की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 20, फाई N की वैल्यू पुट कर दी 20, मोड E की वैल्यू हमें पता नहीं बट D की वैल्यू मेंशन है 7। अब E यहाँ पे पुट कर दो और इक्वल टू क्या कर दो। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका मोड 20 निकाल दे, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा मोड 1 बच जाए। 7 इंटू 3 क्या बना, 21, और मोड किया 20 के साथ, क्या बना, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 20 21 21 20, मोड कितना है, 1। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, E की हमारी 3 वैल्यू आ गई, और E की 3 वैल्यू कहाँ पे मेंशन है, सिर्फ इस ऑप्शन में। अब नेक्स्ट फर्दर हमें पता नहीं होता, इनक्रिप्ट द नंबर 19, ये इनक्रिप्ट द नंबर 19 क्या है, ये ध्यान से देख लो। इसका एक फार्मूला है, K इज इक्वल टू ME, ME मीन्स प्लेन टेक्स्ट, मोड N 19 की पावर 3, क्योंकि हमारा E की वैल्यू क्या निकली थी, 3, मोड, अब N की वैल्यू निकाली क्या थी, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया था, क्या आई थी
33। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा? 28। बट हमारा तो ई के कैलकुलेट करने पे ही हमारा आंसर बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। एलपी की वैल्यू दी है, मैक्सिमम दी है, z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5। x1 x2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एलपी मीन्स ग्राफिकल मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्राफ में ये वैल्यू जो होती है x की और ये वैल्यू हम y की एज्यूम करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने? x1 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है? x2 दिया है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे हम, क्योंकि हमें इस वाली साइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, x2 की वैल्यू यहाँ पे, x1 की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? पुटिंग करते हैं। ग्राफ में बाद में इम्प्लाई करते हैं। अगर x को 0 पुट कर दिया तो x2 की वैल्यू आपने क्या करना है? पहले से इधर लिख लो 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। x की वैल्यू जब 0 पुट की तो x2 की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया जाए, इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया जाए तो क्या बचा? x2 इक्वल टू 4। वैल्यू आ गई, क्या आई थी? 0। क्या वैल्यू आई? 0,4, ठीक है। अब हम दूसरे में क्या करते हैं? x2 को क्या कर देते हैं? 0 पुट कर देते हैं। x2 को क्या करना है? 0 पुट करना है। और हमारी वैल्यू क्या आ गई? x1 की 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 0। एक पॉइंट हमारा निकल आया, क्या निकला? 0 4 और 2 0। चाहे आप एक नोटबुक लेके बैठे उस पर लिख लीजिए। अब मैं आगे बताऊंगी इसका यूज़ कहाँ पे करना है, ग्राफ बनाने में काम करना है। पहले हम जो सेकंड लाइन भी दी है, 2 लाइनें दी है ना, एक तो निकल आई। अब इसके पॉइंट्स क्या है? 0 4 2 0। अब सेकंड के भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। कैसे? x1 को 0 पुट किया, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आई? 2x2 है हमारा, इक्वल टू 5। इसको पुट किया, 0 तो चला गया, x2 क्या आ गया? 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.5। हमारी एक वैल्यू आ गई है 0,2.5। अब हम इसमें क्या करेंगे? x2 को क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। किसको पुट कर देंगे? x2 को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जब इसको 0 पुट किया तो हमारा x1 की वैल्यू क्या आ गई? 5। सिंपल, 5,0। इतना किसी को डाउट? अब हम ये वैल्यूज़ आपने लिखी होंगी, अब हम उसका यूज़ करेंगे। पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास? पहले ये बता देती हूँ। अगर यहाँ पे कोई चीज़ लिखनी है 0 0 0 1 0 2, मीन्स ये चीज़ कहाँ पे चलती है? ये वाली लाइन पे अगर हमने फोकस करना है ना, तो ये 0 की 0 3 0 4 समथिंग लाइक दैट चलती है, ठीक है। अब यहाँ वाली, ये फर्स्ट सेकंड वाली को चेंज करता है। इसमें जो सेकंड वैल्यू है वो 0 ही रहती है। अब 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 ऐसे करके वैल्यू वर्क करती है, ठीक है। ग्राफ समझ आ गया कैसे बनाते हैं? अब ग्राफ को फोकस करो। यहाँ पे एक वैल्यू और आनी थी 1 0, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं। अब इधर वैल्यू हम क्या लेनी है? 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 5 0, क्योंकि मेरा 5 0 पॉइंट निकला था। अब मेरे पॉइंट कौन से निकले थे? अब आप बताओगे। एक क्या निकला था? 0 4 एंड 2 0। 0 4 कहाँ पे था? सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे हम लेते हैं 0 4,
0 3, क्योंकि ये चेंजेस किस में होती हैं, y वाली एक्सिस में। 0 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 2 0 यहाँ पे आ गया। हम इसकी क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना पॉइंट क्लियर, जो हमने पॉइंट निकाले थे एक्स फर्स्ट वाली लाइन के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, सेकंड वाली लाइन। सेकंड वाली लाइन क्या क्या आए थे, 0.25 0.25 0,2.5, ठीक है, और 5 0, यही पॉइंट निकले थे, 0,2.5 एंड 5,0। अब 2.5 कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे, ठीक है। 5 0 कहाँ पे आया, यहाँ पे, ये कर लिया। अब इसका मेन पर्पस क्या था, इसका होता है यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये वाला जो होता है ना, उन्होंने क्या कहा था, लेस देन, कि इसके अंडर कौन सी वैल्यू होती है। ये जिन मैंने डार्क किया ना, इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखना, मेरा ये पार्ट बना, ये ऐसे करके, ठीक है, लाइक ऐसे करके, ठीक है। अब इस पार्ट को हमें ये भी पता है, ये कौन सा होता है, ओरिजिन होता है। ये भी पता था 2,0 होता है। ये भी हमें पता है क्या था, 0,2.5, यही था ना। बट ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता था, इसको हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, मैथमेटिक्स सबने किया होगा। अब ध्यान से देखना कैसे पॉइंट फाइंड होते हैं। इतने तक किसी को डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता देना, इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से करा दूँगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं पॉइंट, कैसे निकालेंगे। हमारी वैल्यू क्या है, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 5। अब हमने दोनों को सेम बनाना है, चाहे इसको क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरी वैल्यू आ गई 2x1, 2 को 2 से किया 4x1, 2x2 इक्वल टू 8। अब मैंने x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 5, इतना आ गया। क्लियर समझा देती हूँ, 2x1 मैथमेटिक्स है, x2 इक्वल टू 4, x1 2x2 इक्वल टू 5। किसी भी वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को किया, मल्टीप्लाई 2, इसको क्या किया, मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4x1 2x2 इक्वल टू 8। नीचे वाली एज इट इज, क्योंकि 2 हमें इक्वल बनाना था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया कैंसिल, 4 में से 1 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 3x1 इक्वल टू 3। x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, x1 की वैल्यू क्या आ गई 1, x1 की वैल्यू आ गई 1। हमारी x1 की वैल्यू क्या आ गई थी, 1 आ गई थी। कैसे आई थी, सॉरी कुछ स्लाइड इशू आ रहा था। 4x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 5। जब ये माइनस हो गए तो हमारे पास क्या लेफ्ट बचा, 3x1 इक्वल टू 3, x1 इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना था, पुट करना था, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो चाहे सेकंड इक्वेशन में। अब मैंने पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x1, सॉरी
ये 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। x1 की वैल्यू 2 आ गई प्लस x2 x इक्वल टू 4। x2 की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 2 2। जो हमने ये डायग्राम बनाई थी ऐसे करके लाइक दैट, उसमें हमारा पॉइंट क्या आ गया 0 0। नेक्स्ट क्या था 5 0 था 5 0। नेक्स्ट यहाँ पे था 0.2.5 और यहाँ पे था 1,2 जो हमने अभी अभी वैल्यू इवैल्यूएट की। अब हमें क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम वैल्यू हमें गिवन थी अब वो कैसे निकालते हैं, z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। ठीक है, अब 0 0 तो 0 ही रहेगा। 0 0 जब पुट किया तो क्या वैल्यू आई 0। 2,0 किया 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 4। 1 2 पुट किया 2,1 2 3,2 इसको पुट किया 3,2 में तो हमारा आया 6। 2 प्लस 6 8। अब हमारी ये वैल्यू थी 0,2.5। एक वैल्यू थी 0,2.5। जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 2.5 इंटू 3, वो हमारा था 7.5। हमने मैक्सिमम देखना था। हमारी जो वैल्यू आई थी 0 4 8 7.5, यही वैल्यू थी ना। तो हाईएस्ट कौन सी थी 8। सो फाइनल आंसर इज 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप you like the video. If you like the video, then press the bell icon and also subscribe the channel. Thank you very much guys. Have a nice day.